नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो ज्योग्राफी के समान प्रश्नों पर होगा। आज के वीडियो में हम कुछ चुने हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। यदि आप प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन है बुफोर्ड पैमाने में, ऑप्शन बी है डेसिबल पैमाने में, ऑप्शन सी है न्यूटन में और ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है भूकंप मापा जाता है। और बुफोर्ड पैमाने की बात करें तो बुफोर्ड से जो है हवा का वेग मापा जाता है। डेसिबल में जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल को मापा जाता है न्यूटन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने में। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है टोमोग्राफ, ऑप्शन डी है पॉलीग्राफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की जो तरंगों की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो ये हृदय की जो है धड़कन मापती है। और टोमोग्राफी की बात करें, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन की बात करें तो जो आप जानते होंगे सर में कुछ कमी आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो सीटी स्कैन के द्वारा पता किया जाता है। और पॉलीग्राफ की बात करें तो ये नार्को टेस्ट, आप जानते होंगे झूठ बोलने की एक मशीन है जिसे नार्को टेस्ट की मशीन कहते हैं। तो पॉलीग्राफ जो है नार्को टेस्ट के लिए हो जाती है। टोमोग्राफ जो है आपको सीटी स्कैन के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय की गति हो जाती है। और इस सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है लुकोली, ऑप्शन सी है लावा और ऑप्शन डी है मैग्मा। तो साथियों, पृथ्वी के तल के जो नीचे है वो होता है आपका मैग्मा। ये जो देख रहे होंगे पृथ्वी के तल के नीचे ये है, ये मैग्मा चैम्बर में मैग्मा है। और ये जब निकल कर के बाहर आता है क्रिएटर के द्वारा, जिस जगह से ये निकलता है उसे क्रिएटर कहते हैं। और जब ये बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये लावा है, ठीक है साथियों। तो बाहर जब आ जाएगा तो ये जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो लावा कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी के हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है रूपांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान होती है। और अवसादी चट्टान की बात करें तो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं इस पर ताप दाब के कारण जो है अपर्दन होता है। और अपर्दन की क्रिया के कारण जो है अवसादी चट्टानें बाद में रूपांतरित हो जाती हैं। तो यही चट्टानें जो है अवसादी में बदल जाती हैं। और फिर ये अवसादी चट्टानों में ताप दाब का प्रभाव पड़ने के बाद जो है अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। जब मैग्मा पिघल करके बाहर आता है उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो उससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय। प्रश्न है साथियों, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है सिलिका और ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में जो है मुख्य रूप से जो शामिल है वो सिलिका है। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऑक्सीजन, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा वाला भाग जो है ऑक्सीजन है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पे पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है सिलिका, सिलिकॉन जिसे कहते हैं। 28% सिलिकॉन पाया जाता है और ऑक्सीजन जो 47% है। तो अभी ऑक्सीजन तो इसमें अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए सिलिकॉन हो जाएगा 28%। और अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 2.1% पाया जाता है। और आयरन आप देख पा रहे होंगे कि 5% आयरन पाया जाता है। और इस तरह से जो है बॉक्साइट इसमें नहीं दिया है लेकिन बहुत लेस अमाउंट में बॉक्साइट मिलता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सिलिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों, सुनामी का कारण है। ऑप्शन ए है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन बी है मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन सी है पिघलता हुआ ग्लेशियर, ऑप्शन डी है समुद्री तल में भूकंप।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, समुद्री तल में भूकंप सुनामी का कारण बनता है। जब समुद्र के अंदर की चट्टानें जब खिसकती हैं या टकराती हैं तो समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है, जिसे सुनामी के नाम से हम जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल में भूकंप। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है चक्रवात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आपको भूकंप के बारे में पता होगा, जब प्लेटें खिसकती हैं या टकराती हैं तो भूकंप आ जाता है। और सुनामी की बात करें तो सुनामी मैंने अभी बताया कि समुद्र तल के अंदर जो है प्लेटें जब टकराती हैं या खिसकती हैं तो सुनामी आ जाती है। और चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में क्या होता है, जब दाब वायु दाब कम हो जाता है तो हवाएं गोल गोल इस तरह से राउंड राउंड जो है घूमने लगती हैं और धीरे धीरे करके एक शंकु के आकार के तरह से जो है ऊपर उठती हैं, तो इस तरह से चक्रवात हो जाता है। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट है, ये बिजली जैसे जो आप जान होंगे बिजली वाली तार है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है जब आर्क निकलता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उससे लगने वाली आग जो है नेचुरल डिजास्टर नहीं हो सकती है, वो कृत्रिम रूप है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है स्लेट, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट के अलावा और भी जैसे कि है ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, डोलोराइट हैं, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और चूना पत्थर और स्लेट की बात करें तो ये दोनों हैं अवसादी चट्टान के उदाहरण, और ग्रेफाइट जो है वो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तो जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मकर रेखा है। ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी है 23 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी है 23 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी है 23.5 डिग्री साउथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री साउथ। अगर आप देखें तो ये है हमारी अर्थ में अगर ये एक लाइन है जो बीच से गई है, जिससे जो 0 डिग्री होती है इक्वेटर कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा है ये। और इसके नीचे वाली जो है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, ये इसको बोलते हैं मकर रेखा। और ऊपर की बात करें तो 23.5 डिग्री ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा। तो इस तरह से जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है बुध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बुध। अगर हम इस तरह से बना कर देखें तो ये शन है और ये आपका आ जाता है मरकरी, यानी कि बुध है, और उसके जो साइड में है वो वीनस है यानी कि शुक्र है ये, और इसके साइड में आ जाती है अर्थ, ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, और उसके साइड में आ जाता है मार्स यानी कि ये है आपका मंगल, और इसके साइड में आ जाता है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और उसके साइड में आ जाता है सैटर्न यानी कि शनि, और उसके जो साइड में ग्रह है वो है आपका यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह है, और सबसे लास्ट में नेपच्यून है जिसे वरुण के नाम से आप जानते हैं। तो ये है ग्रहों का क्रम। पहला मरकरी है यानी कि बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर आपका अरुण है, लास्ट में वरुण है। अगर देखा जाए तो सबसे सूर्य के नज़दीक जो है वो है बुध, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है जो कि सूर्य के पास है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो यह है बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे लास्ट का जो ग्रह है वो नेपच्यून है यानी कि आपका वरुण जो है सबसे लास्ट का ग्रह है। पृथ्वी हमारी 3rd नंबर की ग्रह है। ठीक है साथियों, तो ये है पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध सूर्य के निकटतम ग्रह है डी। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर
बी शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं और इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, तो शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए है 22 नवंबर, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 22 जून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। अगर देखें जैसे ये सन हो गया है और आपकी ये अर्थ है, यहाँ से रोटेट करके जब यहाँ आती है, फिर यहाँ से रोटेट करके यहाँ आती है, फिर यहाँ से रोटेट करके यहाँ आती है, तो आप देख पाएंगे कि ये 22 दिसंबर की स्थिति होती है यहाँ पास। ये 22 दिसंबर है और 21 मार्च पर यहाँ आ जाती है अर्थ, और अगर यहाँ देखें तो 21 जून को यहाँ पहुँच जाती है और 23 सितंबर को यहाँ अर्थ होती है। तो 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर को है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिक महासागर से, ऑप्शन बी हिंद महासागर से, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है। जैसे कि ये अर्थ है आपका और ये आपका इक्वेटर है, तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है साथियों, तो ये 180 डिग्री यामोत्तर पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है एक खींची हुई काल्पनिक रेखा होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में। यहाँ प्रशांत महासागर है। ठीक है, तीसरी के बीचों बीच से 180 डिग्री पर ये खींची हुई रेखा है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए है वरुण का, ऑप्शन बी है बुध का, ऑप्शन सी है शनि का, ऑप्शन डी है शुक्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी शनि का। तो ये जो है शनि का जो है एक उपग्रह है टाइटन, जो सबसे बड़ा शनि का उपग्रह है ये। अगर इसकी बात करें तो यहाँ वातावरण की संभावना है। वातावरण का मतलब है कि जीवन की भी संभावना है। इस पर नहर है, सागर है, कि इन सब के जो है प्रमाण मिले हुए हैं। और अगर इसकी कुल उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो 82 इसके उपग्रह हैं। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ये लाल ग्रह जो है आयरन ऑक्साइड के कारण है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका कलर किस तरह से है? लाल है। क्या होता है कि मंगल ग्रह पर जो मिनरल्स है, मिनरल्स पे जंग लग जाने के कारण इसका जो है कलर लाल दिखाई देता है। और ये पृथ्वी की तुलना में ठंडा ग्रह है। जानते हैं कि पृथ्वी के बाद आता है ये, फोर्थ नंबर का ग्रह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।